फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, और चैप्टर नंबर आपको पढ़ना है 18, जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद है आप सभी की केवी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी में दे पाऊँ, ठीक है, पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप कौन कौन से चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, नहीं पढ़ें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो जैसे कि आपको पता है कि KVS का 2023 का एग्जामिनेशन होने वाला है, और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो आप बच्चों को पढ़ाते होते हैं NCERT की किताब से। ठीक है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं मैं बता दूंगी। सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ। सिलेबस में आपके दिया गया है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर्स होंगे वो सब इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे जो कि आपकी NCERT की किताब में दे रखे हैं। चलिए मैं शुरू से शुरू करूँगी। क्लास 6 से लेकर 12 तक की क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 3rd, 4th, 5th क्लास की आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, 3rd क्लास की EVS आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। हर चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, वर्कशीट वगैरह भी वहाँ पर गिवन है, उसको भी आप देख लीजिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको चैप्टर के नाम बताऊंगी। तो क्लास 6 का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड वेयर इट कम फ्रॉम। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे डिटेल में, और हिंदी में इसका नाम होगा भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, और इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हिंदी में देखेंगे तो ये होगा भोजन के घटक। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। फटाफट से अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो, पौधों को जानिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ना है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, हिंदी में ये रहेगा सजीव एवं उनके परिवेश। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है वाटर, हिंदी में देखेंगे आप ये रहेगा जल। ठीक है, क्लास 7 का आपको जो पहले चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। ठीक है, चैप्टर 2 आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण। चैप्टर 3 आपको पढ़ना है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इनको मार्क भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको चैप्टर्स का ध्यान रखना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर चैप्टर है। इसके बाद बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 12 की, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये आपको पढ़ना है, यानी कि पौधों में प्रजनन। चैप्टर 7 भी आपको पढ़ना है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। चैप्टर 11 आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 आपको पढ़ना है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, यानी कि जल एक बहुमूल्य संसाधन। और चैप्टर नंबर आपको पढ़ना है 18, जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। तो ये थे क्लास 7 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स EVS की किताब से। ठीक है, मतलब EVS के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस की किताब से। इसके बाद बात करेंगे क्लास 8 की, और 8 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर नंबर 9 भी आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि पशुओं में प्रजनन। और चैप्टर नंबर 3 भी आपको पढ़ना है इसका, क्लास 8 का, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, अब आते हैं अगली क्लास पर जो कि है क्लास 9। क्लास 9 का आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में विविधता। चैप्टर 15 भी आपको पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, यानी कि खाद्यान्न संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया 6, 7, 8, 9। अब हम बात करेंगे 12th क्लास के कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ज्योग्राफी और बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आ जाते हैं फटाफट से क्लास 12 पर। ठीक है, क्लास 12 का आपको चैप्टर 13 पढ़ना है, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी कि जीवों और जनसंख्या। इसके बाद है चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी। चैप्टर 16, एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण के मुद्दे। चैप्टर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं क्लास 7 से। ठीक है, क्लास 7 की आप ज्योग्राफी की बुक लेंगे, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है एयर या फिर हवा, इसको आपको रीड करना है अच्छे से डिटेल में।
चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। ठीक है, आपकी लैंग्वेज हिंदी है या फिर इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक को डाउनलोड कर लेंगे। परचेस करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 क्लास नंबर 7 का ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शंस यानी कि मानव पर्यावरण सहभागिता, इसको आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के क्लास 8 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हिंदी में आप देखेंगे तो ये होगा भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था एक वीडियो के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं, जो कि अध्ययन मंत्र के चैनल पे राहुल वैद्यवान सर ने बहुत ही डिटेलिंग में अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, इन ब्रीफ मैंने आपको इन चैप्टर्स की जानकारी दे दी है। आप चाहें तो फटाफट से इनको रीड करना शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप सर के वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी आप सर्च कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। मैं सोनाली सिंह मिलूंगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।